हाय एम्पेयर, तो स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, हम लोग का जो हिस्ट्री चल रहा था 4th चैप्टर, ठीक है, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, 4.B जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, इसके बाद 4.B हम लोग का जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते, थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये जो आपको बताया था चार्ट, इसका उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। इसका जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा और जमींदार सभा, इसको हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया। आप लोग का जो 5th वीडियो था, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक 5th वीडियो नहीं देखा या इस चैप्टर का कोई भी वीडियो मिसिंग है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए इस वीडियो का और वहां पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप जाके सीरियल वाइज प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद ही इस 6th वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका था, 5th वीडियो जिसको बोले। आज हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है भारत सभा और हिंदू मेला क्या है। भारत सभा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे तो हर बार ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ध्यान से अच्छे से देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो थोड़ा देखते हैं आगे क्या हम लोग को करना है। तो क्या है भारत सभा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं। ये है क्या, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो भारत सभा की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किन्होंने किया था, किस वर्ष किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे पहले ही लिखा दिए। ठीक है, इस सभा का उद्देश्य क्या था। भारत सभा का मुख्य उद्देश्य सभी वैध तरीके, वैध मतलब उचित तरीके, जो कानूनी तरीके हैं, ठीक है, वैध मतलब वो वाला वैध नहीं, मेडिसिन वाला नहीं, वैध मतलब जो उचित तरीका है, कानूनी तरीका है, सही तरीका है, ठीक है, उसके उपयोग से भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना। जो भी हम लोग के लिए, भारत के लिए कानूनी तरीके से सही होगा, उसका उपयोग करके हम लोग का, भारतीयों का विकास करना। किस स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे हम लोग का विकास करना ही इस सभा का, इंडियन एसोसिएशन भारत सभा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसको इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे लिखा है, इसको हिंदी में लिख सकता है इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताओ, वर्णन करो, तो आप लोग वहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये दोनों हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद क्या आता है, भारत सभा के प्रचार प्रसार में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इसके संस्थापक थे, स्थापक थे, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो ये मेन थे। ठीक है, तो इन्होंने किस प्रकार से इस सभा की स्थापना की और उसके पूरे भारत में, भारत के अधिकांश हिस्सों में इसका प्रचार किया, प्रमोशन किया, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलेगा, भारत सभा के प्रचार प्रसार में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भूमिका को लिखे। तो उसको देखिए क्या हम लोग देंगे उसका उत्तर, भारत सभा के प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार मतलब समझते हैं ना, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, ये सब तो जानते ही होंगे। प्रचार प्रसार में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अहम भूमिका, अहम मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुरेंद्र नाथ ने भारत सभा, थोड़ा सभा लिखना भूल गए, भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण कर इस सभा का प्रचार किया। ठीक है, सुरेंद्र नाथ ने क्या किया, भारत मतलब हम लोग का जो प्यारा देश है उसके कई जगह, जैसे अभी बंगाल है, उसके बाद बिहार चल गए, उसके बाद दूसरा जगह चल गए, मद्रास चल गए, तो ऐसे करके विभिन्न जगहों पे, विभिन्न राज्यों में जो सुरेंद्र नाथ जी हैं उन्होंने गए और अपनी जो भारत सभा है उसका क्या किया, प्रमोशन किया, उसका प्रचार प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ आदि नगरों में भारत सभा की कई शाखाएं खुल गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब सुरेंद्र नाथ ने इसका प्रचार प्रसार किया भारत के विभिन्न हिस्सों में, तो इसका क्या हुआ, बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेस खुल गए। जैसे होता है ना, मेन ब्रांच इसका कहां था, मेन जो संगठन था वो कहां था, आपका कलकत्ता में था। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया, भारत के विभिन्न हिस्सों में ये गए, तो वहां पे छोटा जगह पे उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत सारे शाखाएं, अपना ही एक ग्रुप अलग अलग तैयार कर दिया। ब्रांचेस होता है, एक मेन होता है, उसके बाद थोड़ा क्या होता है, ब्रांचेस होता है। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, इसका कई सारे ब्रांचेस यहाँ पे लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ जैसे शहरों में स्थापित किया। गांव के लोगों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी सदस्यता शुल्क वार्षिक 50 रुपए से घटाकर 5 रुपए कर दिया गया। होता सदस्यता शुल्क क्या होता है, जैसे हम लोग कोई सिंपल सा, जैसे जिम ज्वाइन करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, तो वहां आपको कुछ पेमेंट देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है साल भर के लिए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें अगर तुम इस एसोसिएशन, इस सभा में, इस ग्रुप में शामिल होना चाहोगे तो तुमको उस समय तय किया गया था कि वार्षिक मतलब 1 साल में तुमको
50 रुपया देना पड़ेगा एज ए मेंबर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा जो गरीब लोग हैं उनके पास तो 50 रुपये होंगे नहीं, तो इन्होंने गरीब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गरीब लोगों को इस सभा में शामिल करने के लिए 50 रुपया जो वार्षिक मूल्य था, ठीक है, वो क्या क्या 5 रुपया कर दिया, जिससे गरीब लोग भी इस सभा में शामिल हो सकते थे। सुरेंद्र नाथ ने जगह जगह घूमकर गरीब मजदूर किसानों की परेशानियों का हल किया, जिससे सभा की सदस्यों की संख्या बढ़ी। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वयं क्या किया, भारत के विभिन्न हिस्सों में गए, गरीब लोगों से मिले और बोले तुमको कोई कष्ट है, दुख है, परेशानी है, हमको बता। उन्होंने कष्ट, दुख, परेशानी सुनी और उसका हल किया। तो अब लोगों के मन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के खिलाफ मैंने क्या हुआ, एक विश्वास पैदा हो कि ये देखिए हम लोग के पास आते हैं, हम लोग की परेशानियों को दूर करते हैं, तो लोग उन पर विश्वास करने लगा। उन्हीं के विश्वास के बदौलत उन्होंने क्या किया, भारतीय सभा में, मतलब भारत सभा में अपने दाखिला करवाया, ठीक है। तो गरीब लोग क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कारण ही क्या हुए, इस सभा में शामिल हुए। सुरेंद्र नाथ ने सभा के प्रचार प्रसार के लिए बंगाली, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, बंगाली नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। इसी कार्य के कारण इन्हें राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे उन्होंने क्या किया था, सभा में जितना कार्य होता है वो तो कहीं ना कहीं छपना चाहिए ना, कि सभा ने ये काम किया, वो काम किया, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक समाचार पत्र, बंगाली नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, स्टार्ट किया, ठीक है। किन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था, बंगाली नाम का एक न्यूज़पेपर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर तुम लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बंगाली नाम से, ठीक है, इन्होंने एक न्यूज़पेपर का स्टार्ट किया, जिसमें क्या होता था, भारत सभा के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उन सारी चीजें इसमें छपती थी। तो देख सकते हो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस प्रकार से भारत सभा को पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। इसी कारण से, इसी प्रचार प्रसार के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रगुरु किन्हें कहा जाता है, एमसीक्यू में एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जैसे राष्ट्रीय पिता किन्हें कहा जाता है तुम लोग को पता ही होगा, उसी प्रकार तुम लोग से पूछेगा राष्ट्रीय गुरु किन्हें कहा जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भूमिका थी किसके, भारत सभा यानी कि इंडियन एसोसिएशन के प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन में इन्होंने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं भारत सभा का क्या कार्य था। ये जो सभा था, संगठन था, ग्रुप था, ग्रुप के लोग ने क्या क्या कार्य किया उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत सभा के निम्नलिखित कार्य, भारतीय सभा के सदस्यों ने जन जन में राष्ट्रीय चेतना और एकता का भाव जागृत किया, ठीक है। तो यहाँ के जो भारत सभा के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, लोगों के पास गए और लोगों में क्या किया, राष्ट्रीय चेतना मतलब समझते हो, तुम्हारे पास आएंगे, हम तुमको इतना अच्छा कुछ बता देंगे कि तुम अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज को हम बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना पैदा कर देना, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो ये सभा के लोगों के पास जाते थे, बोलते थे देखो अंग्रेज लोग हम लोग का दुश्मन है, ठीक है, अंग्रेज लोग दूसरा देश से आया, हम लोग पे शासन कर रहा है, हम लोग को अपना गुलाम बना लिया है, इसके खिलाफ हम लोग मिल के लड़ेंगे। ये सारी चीजों को देख के भारतीय लोग क्या हो गए, जागृत हो गया, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो लोगों को जागृत करने का, लोगों को एकत्र करने का, इकट्ठा करने का काम भारत सभा करती थी। सभा के द्वारा 1859 के किराया कानून, जिसको रेंट एक्ट कहा जाता है, रेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता था, जमींदार, अगर देखो छोटा छोटा मजदूर किसान जमींदार होते थे, अगर जो अंग्रेजी लोग है बोलता था कि अब देखो पूरे भारत में मेरा राज्य है, तो ये जमीन भी किसका हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। तो अब तुम जो जमीन पे खेती करेगा तो तुमको हमको क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। किराया तो तुम लोग समझते हो, किसी के घर में हम लोग रहते तो उसको पैसा देना पड़ता है। उसी प्रकार अंग्रेज लोग ने क्या बोला कि पूरे भारत पे अब अंग्रेजों का राज है, ब्रिटिश शासन का राज है, और तुम लोग यहाँ का गरीब किसान मजदूर लोग तुम इस जमीन पे खेती करेगा तो तुमको क्या कर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं किराया कानून। कौन लाता है, अंग्रेज लोग आता है। तो ये जो भारत सभा के जो लोग हैं, सदस्य है, उन्होंने क्या किया, किराया कानून का विरोध किया। बोले नहीं, हम लोग का भारत है, हम लोग का जमीन है, तुमको किराया क्यों दे, ठीक है। तो विरोध किया और इन्होंने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, किसानों के पक्ष से आंदोलन किया, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो इंडियन एसोसिएशन भारत सभा था, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों का जो किराया कानून था उसका विरोध किया और किसानों का पक्ष से आंदोलन किया, मतलब किसानों का साथ दिया। क्योंकि जमीन पे खेती उती कौन करते थे, किसान करते थे। किसान ही क्या थे, किराया कानून के विरुद्ध थे। तो इंडियन एसोसिएशन के जो सदस्य उन्होंने क्या किया, किसानों का साथ दिया। सभा ने 1885 के बंगाल के टेटेंसी एक्ट, देखो बहुत सारा बुक में लिखा रहेगा
कि 80-84 लिखा रहेगा, ठीक है, बोलेगा सभा ने 80-84 के बंगाल के टिटेंसी एक्ट, लेकिन 80-80 देखो अलग अलग, जैसे मद्रास या फिर अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पे अंग्रेजों ने अलग अलग समय में ये टिटेंसी एक्ट लागू किया, ठीक है। तो उसी समय बंगाल में जो है 80-85 में टिटेंसी एक्ट लाया गया था, ठीक है, 80-84 में नहीं लाया गया था। ये जो लिखा है ये गलत है, इसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है। तो 80-85 के बंगाल के टिटेंसी एक्ट का विरोध किया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, टिटेंसी एक्ट का विरोध किन्होंने किया था? तो भारत सभा के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? टिटेंसी एक्ट का विरोध किया था। टिटेंसी एक्ट कब लाया गया था? बंगाल में लाया गया था, 80-85 में लाया गया था। सिविल सर्विस, जो आपकी जो IAS वाली परीक्षा होती थी उस समय भी होती थी सिविल सर्विस, ठीक है। सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए जब आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी, तब इस सभा के विद्यार्थियों की सहायता और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। इस सभा के लोगों ने क्या किया था? जब अंग्रेजों ने क्या किया था, बोला था कि 21 साल नहीं, अब 19 साल में ही क्या कहते हैं, विद्यार्थी अपना एग्जाम सिविल सर्विस की परीक्षा दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से विद्यार्थियों के मन में थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, डर पैदा हो गया। तो विद्यार्थियों ने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध जो नियम कानून लाया था सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो विद्यार्थियों की सहायता के लिए, स्टूडेंट की सहायता के लिए कौन खड़ा था? आपका भारत सभा खड़ा था, और उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का विरोध किया था कि जैसा सिविल सर्विस की परीक्षा जिस समय पे हो रही थी, जितनी आयु में हो रही थी उतनी आयु में ही होगी, तुम लोग इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। उसके बाद क्या है? 5 नंबर देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी इस सभा ने जमकर विरोध किया, जिसके फलस्वरूप इस कानून वापस लेना पड़ा, ठीक है। जिसके कारण इस कानून को, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, ठीक है। इस कानून को वापस लेना पड़ा। आप बोलिएगा भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो प्रेस मतलब तुम लोगों को पता है, न्यूज़पेपर, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है था? उस समय क्या होता, भारत में विभिन्न प्रकार के जो लोग थे, जो हम लोग भारतीय लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में, मतलब बंगाली या हिंदी में क्या किया था? न्यूज़पेपर को छापना स्टार्ट किया था, और अंग्रेजों का खूब बुराई करते थे, ठीक है। अंग्रेज बुराई मतलब क्या? जो सच बात है उसी को रखते थे। अंग्रेज लोग हम लोग पे, भारतीयों पे जितना जुल्म कर रहे थे ना, उन सारी चीजों को समाज के सामने उजागर करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अब एक एक्ट ला दिया, एक नियम ला दिया कि जितना भी न्यूज़पेपर यहाँ पे छपता है, प्राइवेट वाला, ठीक है, अंग्रेजों वाला नहीं, प्राइवेट वाला, ठीक है, वो सब क्या होगा? पहले अंग्रेजों के दफ्तर में जाएगा और उसमें देखा रहेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ, ओ ये गलत लिखा है अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये वाला मिटा दिया। ये देखो अंग्रेजों की बुराई हो रहा थी, ये वाला मिटा दिया। मतलब जो भी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जो भी उस न्यूज़पेपर में गलत छपेगा ना, उन सब चीजों को उस न्यूज़पेपर से हटा दिया जाएगा। तो ये जो नियम लाया गया उसी को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था उसका भी इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो एक समाचार पत्र होता है उसमें सब कुछ सच्चाई बात छपेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं छपेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया, जिसका कारण अंग्रेजों को मजबूरन ये जो एक्ट था, नियम कानून था, जो अखबार न्यूज़पेपर पर लगाया गया था, उसको क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। अंत में यह सभा इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। जो भारत सभा थी, अंत में क्या हुआ? जो आपका कांग्रेस है उसमें क्या हो गई? ये विलीन हो गई, उसी में शामिल हो गई अपने अंतिम क्षणों में, ठीक है। तो पूछ देगा कि अंत समय में किस संगठन के साथ शामिल हो गई भारतीय सभा, ठीक है, भारत सभा, तो कांग्रेस में ये शामिल हो गई। कांग्रेस जो पार्टी उसी में क्या हो गई? शामिल हो गए। तो ये हम लोग का जो भारत सभा है, इसमें जितने में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है ना 4.B का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वाला है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछेगा, हम लोग वहाँ रिप्लाई देने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते क्या है। उसके बाद देखिए हिंदू मेला, ठीक है। ये क्या है? हिंदू मेला, ये क्या है? ठीक है, हिंदू मेला की शुरुआत बंगाल के कलकत्ता में 1867 ईस्वी में नवगोपाल मित्र ने राज नारायण बोस और टैगोर परिवार के सहयोग से किया था। जो टैगोर परिवार है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार है, समृद्ध परिवार, उन लोगों ने, फिर राज नारायण बोस ने नवगोपाल मित्र की सहायता की। हिंदू मेला नाम से देखिए, ये कोई सभा नहीं था, ये एक्चुअली में ये क्या था? एक मेला ही था। जो आपको लग रहा है ना भैया मेला, हाँ एक्चुअली में ये मेला था जो हर साल कहीं ना कहीं जो होता है ना, विभिन्न प्रकार के मेला एक जगह पे आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार नवगोपाल मित्र ने ही क्या किया था? कुछ लोगों को लेकर एक जगह
पे एक मेला, मेला तो समझते हो, ठीक है, अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है तो मेला तुम लोग घूमने जाओगे, उसी प्रकार का मेला नवगोपाल मित्र ने साल में एक बार आयोजित करते थे, जिसमें उनका सहयोग कौन किए थे, राजनारायण बोस और टैगोर परिवार, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार है, उन लोगों ने आर्थिक रूप से नवगोपाल मित्र जी की सहायता की थी। ठीक है, प्रतिवर्ष इस मेला का आयोजन चैत्र मास में होने के कारण इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष मतलब हर साल चैत्र का जो महीना होता है, ठीक है, उसी महीने में इस मेला का आयोजन होता था आपके बंगाल में। ठीक है, इसलिए इस मेला को चैत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा चैत्र मेला किसे कहा जाता है, तो हिंदू मेला को ही चैत्र मेला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि हर साल नवगोपाल मित्र ने क्या किया, हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र का महीना होता है उसी महीने में इस मेला का आयोजन किया। जैसे अक्टूबर नवंबर में दुर्गा पूजा का मेला लगता है, उसी प्रकार चैत्र, ये जो हिंदू मेला जो भी है, अभी पढ़ेंगे थोड़ा, हिंदू मेला का आयोजन किस महीने में होता था, चैत्र महीने में होता था, इसलिए इसे हिंदू चैत्र मेला भी कहा जाता है। इस मेला का उद्देश्य क्या था, यह मेला किसी धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए आयोजित नहीं किया गया था। जैसा कि कुछ मैंने इस नाम से पता चला हिंदू, मतलब तुमको लगेगा यह हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसका नाम है, लेकिन ये किसी प्रकार के धर्म से संबंधित नहीं। यह मेला किसी धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए आयोजित नहीं किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के मन में स्वदेशी वस्तुओं और संस्कृति के प्रति भावना जागृत करना था। जो हिंदू मेला का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की जो संस्कृति है, कला है, उन सब चीजों से लोगों को अवगत कराए। ठीक है, भारत की जो छोटी छोटी जैसे हस्तकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब जो कला है भारत में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। उस समय अंग्रेज लोग आया था, अंग्रेज लोग का नया नया डिजाइन का चीजें आ रही थी, ठीक है, मॉडर्न वाला चीजें आ रही थी, उन चीजों के प्रति लोग आकर्षित हो रही थी। और भारत की जो छोटी छोटी हस्तकलाएं थी, ठीक है, छोटा छोटा जो ड्राइंग व्राइंग बनाने वाला, मूर्ति वाला, कुम्हार वाला, मिट्टी उट्टी बनाने वाला, ये सब जो कलाएं थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो इस मेला में क्या होता था, इन्हीं सब चीजों को प्रदर्शित किया जाता था, लोगों को इन चीजों के प्रति आकर्षित किया जाता था। स्वदेशी चीजों के प्रति आकर्षित करना ही इस मेला का मुख्य उद्देश्य था, ना कि किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, मेला का कार्यक्रम क्या होता था, अब देखो मेला है तो मेला में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, ठीक है, आयोजन होगा। क्या होता था वहां, देखो यह मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने में आयोजित किया जाता था, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम होता था। जो हिंदू मेला है प्रति वर्ष क्या होता था, चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते थे। कार्यक्रम समझते हो ना, जैसे टीचर डे होता है तो फंक्शन होता है, गाना होता है, बजाना होता है, डांस होता है, उसी चीज को कार्यक्रम बोलते हैं। तो ये मेला जो स्टार्ट होता था, स्टार्टिंग से क्या क्या इसमें कार्यक्रम होते थे, काम होते थे, ठीक है, उन्हीं सब चीजों को यहां हम लोग लिखे। देखिए क्या लिखा है, प्रतिवर्ष मेला की शुरुआत सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गाओ भारत की जय से इस गीत से इस मेला की शुरुआत की जाती थी। जो प्रतिवर्ष मतलब हर महीने में जो चैत्र का, हर साल में जो चैत्र का महीना आता था वहां पे जो मेला लगता था, तो मेला की शुरुआत जो होती थी वो सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक रचित गीत थी, क्या, गाओ भारत की जय, ठीक है, गाओ भारत की जय, इससे ही इस मेला की शुरुआत हो जाती थी। ठीक है, जैसे हम लोग का स्कूल में होता है प्रेयर के साथ स्कूल का शुरुआत हो जाता था, उसी प्रकार ये मेला जो है, मेला की शुरुआत कब होती थी, गाओ भारत की जय, ये जो गीत है इसके साथ ही इस मेला की शुरुआत हो जाती थी। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो जनगण जो हम लोग का है, ठीक है, इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा गाओ भारत की जय क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय गीत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा अच्छे से याद करना, पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा नॉलेज रखना अच्छी बात है। ठीक है, मेला में बांग्ला भाषा में रचित श्रेष्ठ साहित्यों के लिए साहित्यकारों को पुरस्कार भी दिया जाता था। ठीक है, तो मेला में क्या होता था, बांग्ला भाषा में जितनी भी साहित्य मतलब लिटरेचर, कहानियां, कविता छपती थी, जो सबसे उस साल में सबसे अच्छा होती थी, उन सब साहित्यकारों को मतलब जो लेखक है उनको इस मेला में अवार्ड दिया जाता था। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल की जो भारत की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस मेला में उन लोगों को, उन लेखकों को बुलाया जाता था जिनकी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ होती थी, सबसे अच्छी होती थी, उनको अवार्ड मतलब पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को हमेशा इनमें मिलते ही रहता था, क्योंकि वो क्या थे, बहुत अच्छी अच्छी साहित्य की पुस्तकें मतलब साहित्य की चीजें लिखते थे। ठीक है,
मेले में हस्तशिल्प मतलब हस्तशिल्प मतलब जानते हो, हाथ से बनाया कुछ चीज, कलाकृति, ठीक है। हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योग के श्रेष्ठ वस्तुओं को पुरस्कार दिया जाता था। जैसे हम लोग का घर में होता है ना, मम्मी लोग कुछ बनाती है डिजाइन वाला चीज, ठीक है। उसी प्रकार भारत में बहुत बहुत ऐसी चीजें जो कुछ मूर्ति बना दिया, कुछ अलग काठ का लकड़ी का कुछ बना दिया, ठीक है। तो डिजाइन सजावट की जो चीजें होती थी, छोटी छोटी चीजें, उन सबको मेला में लगाया जाता था, लोगों को दिखाया जाता था, और जिसपे ज्यादा वोट आता था, मतलब ये सबसे अच्छा, उन सब चीजों को ये जो भारत सभा के जो मेंबर थे, लोग थे, उन कारीगर को, मतलब उन वर्कर को जो ये सब चीजें बनाती थी, उनको क्या करते थे, अवार्ड देते थे, पुरस्कार करते थे, जिनसे क्या हो, वो लोग भी अगले समय और अच्छी अच्छी चीज बनाए, और लोग इसी मेला को देखने के बहाने आए और भारत की जो संस्कृति है उसको देखे कि हमारा जो भारत की संस्कृति है वो कितनी अच्छी है। बेकार में हम लोग अंग्रेज की संस्कृति को अपना रहे हैं, अपने ही भारत की संस्कृति को अपनाना चाहिए। इन सब चीजों के प्रति जागृत करने के लिए ही क्या नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला की स्थापना किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। मेले में नेशनल पेपर नामक एक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। नेशनल पेपर यही न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, नेशनल पेपर, ठीक है, मेले से ही, ठीक है। इसमें क्या होता था, मेला में जो भी कार्यक्रम होता था, ठीक है, उन सब चीज़ों को इस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने आए भारतीयों के मन में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव उत्पन्न होता था, जो इस मेला का आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था। तुम ही सोचो, इस प्रकार का मेला में जाओ और एक से एक बेशकीमती चीज़ों को देखे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो, तो तुम लोग के मन में भी क्या होगा कि हम लोग का जो भारत है वो कितना अच्छा है, देखो कितने अच्छा अच्छा हाथ का डिजाइन का चीज़ बना है, तो तुम लोग को मन में भी स्वदेशी चीज़ों के प्रति क्या होगा, लगाव उत्पन्न होगा। तो इस मेला का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग जो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी चीज़ों के प्रति, मॉडर्न चीज़ों के प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं, उनका आकर्षित को वहां हटा के हम लोग का जो भारत की चीजें, उन चीजों को दिखाया, वो उन चीजों के प्रति आकर्षित हो, और इसमें ये काफी हद तक सही भी हुए थे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो हम लोग का जो 4 सभाएं थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदार सभा, भारत सभा और हिंदू मेला, ये 4 हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। इससे एक एक क्वेश्चन भी अगर आपका एग्जाम में आएगा तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने कहा है क्या, ठीक है, 19वीं सदी के इतिहास, 19वीं सदी को इतिहासकार अनिल सेन, ठीक है, इतिहासकार, ये क्या है, इतिहासकार है, उनका नाम क्या, अनिल सेन ने सभाओं का युग कहा है, क्योंकि इसी समय विभिन्न सभाओं का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो तुम लोग को पता है जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा का 1836 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये 19वीं सदी में, तो 19वीं सदी उस समय क्या होता, 19वीं सदी में भारत में विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न प्रकार के ग्रुप, एसोसिएशन का निर्माण होने लगा था, जिन लोगों का मुख्य काम क्या था, भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराना, ठीक है, भारतीयों को उनका हक प्रदान करना। तो ये क्या हुआ था 19वीं सदी में, ये जो एसोसिएशन वाला जो काम हुआ, संगठन निर्माण का जो काम हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। इसी कारण से भारतीय जो एक इतिहासकार है अनिल सेन, उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने कहा था कि 19वीं सदी क्या है, संगठनों का युग है, मतलब एसोसिएशन का एरा है, ग्रुप ईयर है, ठीक है, एज है, ठीक है। तो इन्होंने किन्होंने कहा था, ये अनिल सेन ने कहा था, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आप लोग बोल देना कि संगठनों का युग, 19वीं सदी को संगठनों का युग किन्होंने कहा, तो इतिहासकार अनिल सेन ने कहा। ये हम लोग का जो 4.B है, जिसमें हम लोग को 4 गो संगठन पढ़ना था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, बार बार रिवाइज करते रहना। उसके बाद हम लोग का और 1-2 वीडियो आएगा, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोग का पूरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।